Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Worship you, Father. Worship you, Jesus. Stuti ho Pita. Stuti ho Pita. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Worship you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Worship you, Jesus. Check कर लो. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Facebook और YouTube check करना. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, check करो. Bless you, Father. Bless you, Father. Bless you, Father. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. स्तुति हो पिता. स्तुति हो पिता. स्तुति हो पिता. Thank you, Jesus. एप्पल को स्टार्ट किया. ये किसका है? ओके. नहीं ठीक है. दोस्तों, जय मसीह. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं. यीशु के नाम में जो देश विदेश जहां कहीं से भी आप लोग सुन रहे हैं, आप में से एक एक व्यक्ति को हम वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम में. दोस्तों, बेहद बेहद खुशी है, उत्साहित हूं आज के टॉपिक के लिए. ये वाला गहरा अध्ययन यहूदा की पुस्तक पर, जूड, जो डेप्थ या डीप स्टडी है, वर्ड्स बाय वर्ड्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. और इसको सिखाने के लिए, आपके बीच रखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ. आमीन. आशा करता हूँ कि आप भी उत्साहित हैं और आपकी तरफ से तैयारी हो चुकी है. विजुअल और वॉइस मैं समझता हूँ कि बिल्कुल साफ आ रही होगी आप लोगों को. फेसबुक का और एक बार सिर्फ सुन लेना बाद में. दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ हम इसको शुरू करेंगे. और मैं समझता हूं कि आप लोग कनेक्ट हो चुके हैं. तकरीबन 150 के आसपास फेसबुक पर आ चुके हैं और यूट्यूब पे मैं समझता हूं कि लोग जुड़ गए हैं यूट्यूब पे भी. तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं. आइए प्रार्थना करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद. प्रभु जी, आपने हमें जीवित रखा है, सलामत रखा है. आपकी महिमा हम कर सके उस योजना के साथ आपने हमें चलाया है. प्रभु जी, जितने भी दर्शक और जितने आपके लोग, प्रभु आपके बेटा बेटी दास दासी, प्रभु जी इस वक्त जब जुड़े हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी को यीशु के नाम में आप अगुवाई करें. आपको महिमा देता हूं, स्तुति देता हूं और कहता हूं कि पिता यीशु के नाम में एक एक व्यक्ति का आत्मिक अंधापन जो लूसीफर ने डाल रखा है, उसे हम यीशु के नाम में हटाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आइए हम सब से, प्रभु जी इन सब से आप बात करें. आदर महिमा आपको देते हैं. ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं. सुने और दया से कबूल करें. आमीन. नाउ दोस्तों, इस वक्त आपके बीच में जो अनाउंसमेंट्स हैं वो जल्दी जल्दी से रख देता हूं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत लंबा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखने लायक है. तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर हम ज़्यादा वक्त बिताएंगे. मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, जो कि सैटरडे को होता है आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर रात 8 बजे, यानी कि अभी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. दोस्तों, आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूं कि पूछो जो भी पूछना है, अगले हफ्ते से ये प्रोग्राम नहीं होगा. उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगले महीने के 1 तारीख से, यानी कि ठीक मंगलवार से जब ये होता था, तो हम जो है प्रचारकों का झुंड तैयार कर रहे हैं और जिसके चलते जो है ये प्रोग्राम हम नहीं कर पाएंगे. ना दोस्तों, जो पास्टर्स एंड लीडर्स हैं मसीह मंथन के, ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड, इन सभी के साथ हम मीटिंग करते, लेकिन कम से कम 20 दिन ये भी प्रोग्राम नहीं होगा. तो जितने भी पास्टर्स एंड लीडर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमसे कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, आप जहां कहीं जैसे तैसे आप जो सेवा करते हैं, आप सभी को याद रखना है, क्योंकि अभी हम प्रचारकों के झुंड को तैयार कर रहे हैं और आप में से भी बहुत सारे लोग उसमें कनेक्टेड हैं. अगर नहीं है तो जल्दी से हो जाए. दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए. आपने बिल्कुल ठीक सुना,
मैं आपका वेलकम करता हूं मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए। खरी शिक्षा के साथ हम चल रहे हैं, यीशु की शिक्षा के साथ हम चल रहे हैं। ना कोई बकवास, ना कोई तेल पानी, ना किसी प्रकार का टपक टपक यानी कि नीचे गिराना, लेइंग हैंड्स, इस प्रकार के सभी बकवास की जो टीचिंग्स हैं उससे हम लोगों को एक तो जागरूक करते हैं, बचाते हैं, और साथ ही साथ हम खुद भी उसको जो है नहीं मानते और परमेश्वर की शिक्षा के मुताबिक हम चलते हैं। और जिसमें अन्य भाषा है, जिसमें यहूदीवाद है, दशभांश है, जो कि जोर जबरदस्ती से पैसे लिए जाते हैं। आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड भी है, आपको खूब मजा आएगा। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल स्पष्ट हमने अपना प्रोटोकॉल, हमने अपनी डॉक्ट्रिन जो वचन के मुताबिक है। अधूरे ज्ञान के लोग नहीं समझेंगे, अंधे भक्त लोग नहीं समझेंगे, वो बात अलग है, उनसे हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको हमारा पक्ष आपको बिल्कुल साफ रख दे रहे हैं, ताकि मैं चाहता हूं कि आप जब जुड़ें तो आपको इसकी बात की मालूमात हो। कैसे जुड़ सकते हैं? यहां पर आपको जो नंबर दिया गया है, पहला आपको यहां पे कॉल करना है। सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक में आप जो है कॉल कर सकते हैं। और 29 राज्यों में व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। आप जो भी देख रहे हैं इन सभी जगहों पे हमारी मिनिस्ट्री है, साथ ही साथ हम जो है व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। इनके अलावा अगर आपको नंबर नहीं मिलता है नितिन राज का, तो इनको आप कॉल कर सकते हैं और हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां से भी कनेक्ट हो। आशा जी को कॉल कर सकते हैं, और ये आपको इंटरनेशनल जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जो भारत के बाहर है, वो आपको प्रभु में जोड़ देंगे व्हाट्सएप में। ये वाला मैं कह रहा था। साथ ही साथ जो नेपाल के लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि नेपाल से काफी लोग मुझे सुनते हैं, खरी शिक्षा को सुनते हैं, मसीह मंथन की टीचिंग को पसंद करते हैं, और वो जानते हैं कि जो हम प्रचार कर रहे हैं वो बिल्कुल बाइबल के अनुसार है। तो आप लोगों को भी सिस्टर समझना जी के माध्यम से परमेश्वर के नजदीक लाने का काम, नेपाल के अंदर प्रभु का राज्य बढ़ाने का काम हम जारी रखेंगे। वैसे ही नेपाल के, माफ करना, पाकिस्तान के अंदर ब्रदर विशाल साकिब जो हैं वो मिनिस्ट्री करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप पाकिस्तान से जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमसे जुड़े, कनेक्ट हो ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक जो प्रार्थना निवेदन का जो ग्रुप है, टीम है नए विश्वासियों के लिए, उसको शुरू कर चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपना निवेदन डाल सकते हैं, और ये जो ब्रदर और सिस्टर हैं इनको आप संपर्क कर सकते हैं, और ये आपको जो है आपकी प्रार्थना निवेदन जो टीम है उन तक पहुंचाएगी, और वो प्रार्थना करेंगे। याद रखिए, नए विश्वासियों के लिए। क्यों? क्योंकि विश्वासियों को खुद प्रार्थना करना है, जो प्रभु में एक बार मजबूत हो जाते हैं। एक अच्छी खबर, आप सभी तक हम न्यू टेस्टमेंट बाइबल मुफ्त में, आपका जो लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी, तेलुगु, गुजराती, इंग्लिश, जितनी उपलब्ध है इनके पास में, इनके माध्यम से आपके घर, जिसके पास पैसे नहीं हैं और जिसके पास में आपके क्षेत्र में बाइबल शॉप नहीं है, तो उनके लिए यह सुविधा है कि आप इनको कॉल करें और आपकी बाइबल आप मंगा सकते हैं। और साथ ही साथ आप इनको भी फोन कर सकते हैं, ब्रदर नील जॉय, और ये भी आपको सहायता करेंगे। ये गुजरात से है, आपको जो है बाइबल मुहैया करवा देंगे ना। दोस्तों, मैट्रिमोनियल स्टार्ट हो चुका है तकरीबन 1.5 साल से, और सिस्टर मीनल को आप कॉल कर सकते हैं, और ये आपको जो है आगे अगुवाई करेंगे। सिस्टर श्वेता जो है वो अभी ब्रेक पे हैं, उनका जो फैमिली इश्यूज हैं जिसके चलते उनको जो है ब्रेक लेना है, और वो वापस आ जाएंगे। मसीह मंथन बैठक के लिए मंथली सपोर्टर के लिए मैं आपको इनकरेज करता हूं, प्लीज आगे आए। क्यों? मकसद क्या है पास्टर डैनियल मसीह मंथन का, और आपका मकसद क्या है? मकसद है इस वचन के मुताबिक जो अभी मैं आपके बीच में रखूंगा, 1 तिमोथी 4:1, 1 तिमोथी चैप्टर 4:1। इस जो स्पिरिट है, जिसको कहते हैं दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा पिनियोमा कहता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी गलत शिक्षा आएंगी, और जिसके चलते हम जो है साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा फैला रहे हैं, ताकि जो झूठे शिक्षाएं हैं, फॉल्स टीचिंग है, उसको एक्सपोज कर सके और आपके बीच में रख सके। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप इसका ध्यान रखें। यही वजह है कि मंथली सपोर्टर्स के लिए मैं आपको कह रहा था, और इसके अलावा बहुत कुछ है जो मैं आने वाले दिनों में आपको क्लियर करता रहूंगा, और पहले कर भी चुका हूं ना। दोस्तों, 5 मिनट्स का जो बाइबल स्टडी है स्टार्ट हो चुका है, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, आई गेस तकरीबन 10 के ऊपर या 11 के आसपास, अगर मैं ठीक हूं याददाश्त में, मैं बना चुका हूं। और मैं चाहता हूं कि 5 मिनट्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं।
ना दोस्तों, मेरा एक चैनल है डैनियल राज के नाम से, ऐसे दिखता है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और याद रखिए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि यहां से मुझे पैसे कमाने, बिल्कुल नहीं। तो मैं चाहता हूं कि ये मेरा चैनल कुछ ऐसे दिखता है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है जरूर इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फेसबुक पे अगर आप लोग हैं तो मैं चाहता हूं कि लाइक और फॉलो करें, और ये जो थंब है आप लोग इसको जरूर प्रेस करेंगे, ठीक है ना। प्रचारकों का झुंड जो कि परसों से माफ करना, मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है, और जिसमें पहला बैच, फर्स्ट बैच 500 का है। आप पढ़ लीजिएगा, बैच 1 इज फुल। तो 500 का आंकड़ा हमारे पास आ चुका है, और जिसके चलते हम जो है जो बैच 1 है उसको क्लोज कर रहे हैं। आपके जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि यहां पे 500 का जो ग्रुप है उसको हम सेलेक्ट कर चुके हैं, मतलब हमारे पास में आंकड़े आ चुके हैं, और जूम पर ये जो है अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप लोग तारीख देख रहे हैं। इसको देख लो, ये एनीवे नो प्रॉब्लम। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये, और मैं चाहता हूं कि 20 दिन का है, रात को 8 बजे इस डेट के मुताबिक ये चलेगा। आज का विषय बेहद बेहद खुशी, बेहद उत्साहित आपके बीच में परमेश्वर का वचन, इस पुस्तक का अध्ययन आपके बीच में ला रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग तैयार हैं। आपके नोट्स, आपके बाइबल आपके पास में उपलब्ध है, एक जगह पे बैठ जाएं। आप लोग जहां कहीं से भी आते हैं, देख रहे हैं, सेट हो जाएं। आप चलते चलते कुछ काम कर रहे हैं तो हेडफोन यूज कर लें, आपको जैसा ठीक लगे। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो मेक श्योर कि आप लोग गाड़ी चलाते वक्त सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग फोकस रहें, और साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है मसीह मंथन के लोगों को मिल जाएगी, जैसे मैं हर हफ्ते व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूं ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि द बुक ऑफ जेनेसिस, द बुक ऑफ डैनियल, द बुक ऑफ रेवलेशन, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस, 4 गॉस्पल्स की स्टडी, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन, ऐसे ना जाने कितने वीडियोस, और ऐसे सभी टॉपिक पर आपके बीच में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं देते आ रहा हूं। और उसी कड़ी में आज ये एक पुस्तक जुड़ गया है, और जिसके लिए मैं चाहता हूं बिल्कुल तैयारी के साथ, जैसे कहती है ना एयर होस्टेस, जब फ्लाइट का टेक ऑफ होता है तो कहती है फास्टन योर सीट बेल्ट्स, वैसे ही मैं आपको भी बता दूं कि आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि अद्भुत अद्भुत पुस्तक और इसकी बातें आज आप सीखेंगे, और जिसका शीर्षक ही मैंने रखा है गहरा अध्ययन। जी हां, गहरा अध्ययन, डीप स्टडी आप देख सकते हैं ना। वंडरफुल जीसस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस व्यक्ति को जिसका नाम है यहूदा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जूड, इस व्यक्ति को जब यीशु के द्वारा इसका जीवन बदल गया, तो इस व्यक्ति ने यीशु के बारे में मैं कुछ करना चाहता हूं, यीशु के लिए मैं कुछ लिखना चाहता हूं, क्योंकि उन दिनों में जब यीशु के साथ ये बातें हो रही थी, यीशु जब उठा लिए गए 40 दिन के बाद आफ्टर द रिजरेक्शन, पौलुस ने पत्र लिखी हैं, पतरस ने लिखी हैं, बहुत सारे दासों ने लिखी हैं, 400 समाचार लिखे। तो इस व्यक्ति ने भी यीशु की बातों को आप तक, मुझ तक पहुंचाने का जब इसको निर्णय लिया, तो उसने कहा कि मैं भी यीशु की बातों को रखूंगा। तो जिसके चलते झूठ ने, यानी कि यहूदा ने, इस पुस्तक को लिखने का एक मकसद बनाया था। वो बहुत कुछ लिख सकता था यीशु के जीवन के बारे में, यीशु के 30 साल का जीवन के बारे में। मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि यहूदा, झूठ, यीशु का, जिसको हम कहते हैं मरियम से जो 6 बच्चे हुए थे, 4 लड़के और 2 लड़कियां, और यीशु था 7वां, यानी कि यीशु पहला, टोटल 7 बच्चे। उसमें से एक, ऐसे कह सकते कि भाइयों में सबसे छोटा यहूदा,
ये वो व्यक्ति था। यीशु को 30 साल की उम्र से जानता है। 30 साल तक का जीवन जो यीशु का था घर में, वहां तक का इसकी नॉलेज थी। उसके बाद हाँ, ये बात सच है कि इसने यीशु के मरने तक विश्वास नहीं किया, ऐसे इतिहास बताती है। लेकिन जब यीशु जी उठे तो ये पाया गया उस 120 के झुंड में, जिसका मैं अभी वचन भी रखूंगा, ये सब कुछ लिख सकता था। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या चुनाव किया, मैं चाहता हूं कि मैं उसको रखूं। तो लिखा है कि इस पुस्तक को लिखने का एक ही मकसद था, जत्न करते रहने की चेतावनी। इस व्यक्ति ने उस वक्त के मसीहों को, और आज जब यह पुस्तक हमारे पास पहुंची है, एक ही अध्याय है इस व्यक्ति का, और टोटल 25 आयतें हैं, यानी कि स्क्रिप्ट वर्ड्स, वचन। इस व्यक्ति ने कहा मैं उस पहलू को लिखूंगा जो इस व्यक्ति को पवित्र आत्मा के द्वारा बताई गई थी। तो इस व्यक्ति की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, और जब मैं स्टडी दे रहा हूं, तो इस व्यक्ति ने इसको एक खास मकसद के साथ लिखा था। पढ़ते वक्त में मुझे यही मिला और मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि लिखा है कि जत्न करते रहने की चेतावनी दी इसने। जी, मैं वचन रखूंगा। इस प्रभु का दास या इस प्रभु के दास ने बहुत कुछ जान चुका था। लिखा है कि यह प्रभु का दास बहुत कुछ जान चुका था। यह क्या जान चुका था कि आत्मिक दुनिया में बड़ी गड़बड़ी चल रही है। गड़बड़ी नहीं, बड़ी गड़बड़ी। और यह गड़बड़ी क्या है, मैं एक एक करके उसको रखूंगा। आप लोग तैयार हैं? और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे साथ में कनेक्ट हो गए। यूट्यूब पर कितने लोग हैं यहीं से बता दीजिए। अच्छा, देख लीजिए कैसा है। और फेसबुक पे आप कम से कम 330 के आसपास है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वॉच पार्टी करें, शेयर करें। और नीता सोलोमन जी, इसका लिंक आपने शायद कर दिया होगा कॉपी, आशा करता हूं। और मैं समझता हूं कि हम सभी को कम से कम मैं समझता हूं कि 950 के आसपास लोग अभी लाइव हैं। और मैं चाहता हूं कि जब ये रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाएगा फेसबुक या यूट्यूब पे, तो इसको खूब शेयर करिएगा, क्योंकि अद्भुत पुस्तक, अद्भुत बातें आज आप सीखेंगे। तो मैं वापस से आ जाता हूं कि लिखा है कि प्रभु का दास यानी कि यहूदा बहुत कुछ जान चुका था आत्मिक तौर पे, आत्मिकता में, कि आत्मिक दुनिया में बड़ी गड़बड़ी चल रही है। कुछ सेवकों में बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कुछ सेवकों में जो कलीसिया चलाते थे, उन दिनों में जो कलीसिया चलाते थे, बुरी आत्माएं घुस गई हैं या उनके अंदर घुस गई थी। वाह! इस व्यक्ति ने इस बात को, मैं रखूंगा आगे, आपको भी कन्विंस हो जाएगा, बहुत फोकस करिएगा। इस व्यक्ति को पता चल चुका था कि जो सेवक, पुरुष और स्त्री, उन दिनों में जो सेवा करते थे, यीशु की बातों को सिखाते थे, उनके अंदर बुरी आत्माएं घुस गई हैं। और वो बुरी आत्माएं, और उसका कनेक्शन किस किस से करता है, उन सबको एक एक करके आपके बीच में रखूंगा। पास्टर डैनियल, कैसे संभव है कि परमेश्वर के दासों में दुष्ट आत्मा घुस सकती है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति का उद्धार हो गया है, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की आत्मा को स्वीकार कर लिया है, जिस व्यक्ति ने यीशु के वचनों पे चलने का पूरी तरह से समर्पण कर दिया है, उसको शैतान छू तक नहीं सकता। यह बात लाख टक्का की है, नहीं छू सकता। लेकिन अगर वो व्यक्ति, वो सेवक खुद ही अपनी मर्जी से पाप का जीवन जीकर, शैतान को मौका देकर, अगर वो खुद उसका वेलकम करता है, तो दुष्ट आत्माओं को मौका मिलता है उस व्यक्ति के अंदर जाने का। और इसके बारे में यीशु ने चेतावनी दी हुई है कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लौट कर आती है, उस व्यक्ति को जगह को देखती है, खाली पड़ा है, अपने से 7 बुरी आत्मा को लाती हैं, टोटल 8 हो जाते हैं और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। पतरस चेतावनी दे चुका है, पहला पतरस 5 का 7 और 8 में वो कहता है कि इसलिए जागते रहो, सचेत रहो, क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह की नाई ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इन सब वचनों से हम वाकिफ है। पौलुस कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। ऐसे कई वचन है जो मैं नहीं रख सकता, नहीं तो फिर 12 बज जाएंगे प्रचार करते करते, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैं एक वचन आपके बीच में रखूंगा। दूसरा इतिहास
अध्याय 18 वचन 20 और 21। सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 18 वर्स 20 एंड 21 लिखा है कि निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। वाह, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। ओ ओ ओ ओ इफिसियों दूसरा अध्याय वचन 2 में लिखा है कि जो आज्ञा नहीं मानते ये आत्माएं उनमें अभी भी काम कर रही हैं। आप सोच के देखिए, इस व्यक्ति को ये पता चल चुका था, खास करके जो सेविकाएं करते हैं, जो कलीसिया चलाते हैं, कि उन सेवकों के अंदर बुरी आत्माएं घुस गई हैं। पास्टर डैनियल, आप कैसे बोल सकते हैं? फिर कहूंगा, आप जब आगे सीखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक एंगल बताता हूं पौलुस का और यहूदा का। पौलुस कहता है वे आएंगे। कौन? दुष्ट आत्माएं। यहूदा कहता है कि आ मिले हैं, मतलब आ चुके हैं। पौलुस कहता है आने वाले हैं, और ये कहता है आ चुके हैं। कैसे? देखिएगा, पौलुस ने क्या कहा था। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 29, प्रेरितों की किताब 20 का 29 में कहता है, कौन? पौलुस, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। ओ यू अंडरस्टैंड? आएंगे। लेकिन इसके बाद कई वर्षों के बाद जब यहूदा लिखता है इसी पुस्तक में 1:4 में कहता है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से, ऐसे मनुष्य, कैसे मनुष्य? दुष्ट आत्माओं से भरे मनुष्य, कैसे मनुष्य जिनके अंदर बहका देने वाली आत्मा घुस गई। कहता है कि ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले। चुपके से क्यों? मैं उसको भी डिफाइन करूंगा या फिर आपको खुलासा करूंगा। क्योंकि कोई भी दुष्ट आत्मा खुद को डिक्लेयर नहीं करेगा कि देखो मैं शैतान का सेवक हूं, नहीं करेगा, बट चुपके से आएंगे। तो ये जो एंगल है आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि पौलुस कहता है आएंगे और ये कहता है आकर मिल चुके हैं। मतलब चुपके से ये हमें आ चुके हैं। जब इसको आप सुन रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, आप जब इसको सुन रहे हैं, मैं जब इसको प्रचार कर रहा हूं, तो सोच के देखिए कि मात्र 200 साल के अंदर इस पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक, जिसको खुद को कुछ लोग सो कॉल्ड अपने आप को सेवक कहते हैं, सोच के देखिए मात्र 200 साल के अंदर इस चुपके से घुसे हुए व्यक्ति ने, जिसके अंदर गलत स्पिरिट्स हैं, ये हैं तो इंसान, हड्डी मांस के इंसान, पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं। इन 200 सालों के अंदर यीशु की शिक्षाओं में कितनी गड़बड़ी डाली है, जिसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ है अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश। उसके बाद टीचिंग की तो बैंड बजा के रखी हुई है, मतलब कुछ भी सिखा रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। मैंने बीच में एक पोस्ट बनाया था कि क्या कर रहे हैं, पेन को लेते हैं और कहते हैं कि अभिषेक पास होगा, और ऊपर से कोई विचित्र प्राणी है, खैर उसका नाम भी जानना नहीं चाहता हूं, कहते हैं कि पेन से अभिषेक क्यों नहीं जा सकता है जबकि पतरस की परछाई से जा सकता था। तो उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि पतरस की परछाई ने जिसको ठीक किया ना, वो अविश्वासी है। आप भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जिस कपड़े को छू के लोग ठीक होते थे वो भी अविश्वासी हैं। अगर प्रभु ऐसा करवाता है तो बिल्कुल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत उस बात की है कि जो मसीह है पहले से, उसको आप पेन पकड़कर कैसे अभिषेक दे सकते हैं? वो तो पहले से अभिषेकित है। ये बात हमने कही और आप फिर कहता हूं आप लोगों को भी बात को समझा करो, नहीं समझते इसलिए दिक्कत हो जाती है। ओके, अब तक यह पता चला कि इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है यहूदा जूड, इस व्यक्ति ने इस बात का आभास या फिर अज्यूम या फिर पता लगा लिया था कि उन दिनों की कलीसिया में कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग चुपके से घुस गए हैं। तो इसकी पत्री की शुरुआत रखते हैं, कैसा है? कहता है ये पत्र, मतलब लेटर, ये पत्र यीशु मसीह के सेवक, इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, कहता है कि यीशु मसीह के सेवक। इस व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि मैं यीशु का भाई हूं, नहीं कहा, उसने कहा मैं यीशु का सेवक हूं। और इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है कि अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, एक ऐसा सेवक जो कैदी है, एक ऐसा सेवक जो मसीह के लिए बन चुका है। और यह अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। कहता है कि यह पत्र, ओके, मुझे पता था ये तकलीफ देगा, लाओ यहां पे कहीं पे रखो, अगर इसको मार सकते तो मारो, या उधर है सामने है,
या अगर आता है तो बता देना। या ओके, लिखा है ये पत्र यीशु मसीह के सेवक, अ बॉर्न सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, कहता है याकूब और याकूब के भाई यहूदा की ओर से उनके नाम। तो इस व्यक्ति ने जिसका नाम है यहूदा, ये खुद का परिचय ऐसे देता है जैसे कि कहता है कि मैं यीशु का सेवक हूं। कौन सा? बॉन्ड सर्वेंट, बंधा हुआ सेवक। फिर खुद की पहचान किससे कनेक्ट करता है? याकूब से करता है। कहता है मैं याकूब के भाई, मैं याकूब का भाई हूं। याकूब क्यों? मैं रखूंगा। तो प्रश्न उठता है कौन था यहूदा? आइए देखते हैं मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय वचन 55, मैथ्यू 13:55 लिखा है। ये देख लीजिए, यहां पर आ गया। या आप मार सकते, देख लीजिए क्या लग रहा है। या ओके, देख लीजिए। ओके, वापस आते मत्ती 13 का 55, मैथ्यू 13:55। क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं, ब्रैकेट में यूसुफ लिखता है, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा? मैंने क्या कहा था आपसे? एक अनुमान के तौर पर यह इसका आखिरी यानी कि लास्ट बेटा, छोटा बेटा, घर में फैमिली का आखिरी बेटा हो सकता है। ये 4 भाई और 2 बहनें और यीशु को मिलाकर 7। और आप जानते हैं कि परफेक्ट नंबर जो होता है वो 7 होता है। चलिए, अब साथ ही साथ इस व्यक्ति ने कहा कि मैं याकूब का भाई हूं। या अरे बस मर जाएगा वो, मर गया ना। ओके, इस व्यक्ति ने याकूब से खुद को जोड़ा। आइए वो भी देख लेते हैं। यहूदा यीशु के साथ जब यीशु जी उठे, उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। तो लिखा है यीशु के पुनरुत्थान के बाद इस व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु को दिया था। इसका प्रमाण हमारे पास सिर्फ एक ही वचन है और वो है प्रेरितों के काम 1:14। लिखा है ये सब कई स्त्रियां यीशु के उठा लिए जाने के बाद, जब पवित्र आत्मा आने को था, 10 दिन का जो गैप था उसकी बात कर रहा हूं, कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम उसके भाइयों के साथ, यीशु के भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो यहां पे यहूदा था ना। इस व्यक्ति ने जब कहा कि मैं याकूब का भाई हूं, तो आइए देखते हैं याकूब क्यों। क्योंकि याकूब पहली सेंचुरी में मुख्य अगुओं में से एक था, जिसको कहते हैं अपोस्टल्स, प्रेरितों में से ये एक था, और जिसके चलते याकूब को सब जानते थे। तो याकूब के चलते यहूदा को जानेंगे, उस अभिप्राय से या उस मकसद से इसने इस बात को रखा। तो देखते हैं क्या क्या बातें हैं। प्रेरितों का 12:17 में याकूब को कह देना, पौलुस ने कहा। आपको पता होगा कि जब पहली बोर्ड मीटिंग, पास्टर्स फेलोशिप अगर हुई होगी, जिसको चलते खतना जरूरी है या नहीं, उस संदर्भ में याकूब वहां था जो प्राचीनों के मध्य में खड़ा हुआ। और फिर उसके बाद में याकूब प्राचीनों के साथ, मतलब याकूब प्राचीनों के साथ में था। प्रेरितों का 21:18। ये सारी बातें प्रमाणित करती हैं कि ये व्यक्ति याकूब वहां था। और याकूब कौन था? मरियम का बेटा, यानी कि 4 बेटों में से एक, और यहूदा इसका भाई। तो ऐसे करके अभी तक हमें यह पता चलता है कि इस व्यक्ति की आइडेंटिटी याकूब से की जाती है, लेकिन इसने कभी नहीं कहा कि मैं यीशु का भाई हूं। अच्छी बात है ना। इसका बी पार्ट, किसका? पद 1 का बी पार्ट लिखा है कि जो परमेश्वर द्वारा बुलाए गए, मेरा लेटर, यहूदा कहता है मेरा लेटर, जो परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं, जो पिता परमेश्वर द्वारा पवित्र किए गए हैं, जो यीशु मसीह के आगमन के लिए सुरक्षित हैं। यहां पे 3 बातें हैं, बुलाए गए, पवित्र किए गए और सुरक्षित, आगमन के लिए सुरक्षित किए गए। इंग्लिश कहता है टू दोज हु आर कॉल्ड, सैंक्टिफाइड बाय गॉड द फादर एंड प्रिजर्व्ड इन जीसस क्राइस्ट। जिसके चलते यहां 3 बातें हैं, जो परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं, पिता परमेश्वर द्वारा पवित्र किए गए हैं, और यीशु मसीह के आगमन के लिए सुरक्षित हैं। यह इतना स्पेसिफिक क्यों कह रहा है? क्योंकि इसको पता है, जैसे यीशु ने भी कहा था कि बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए कम। तो यहां पे जो लिखा है ना कि बुलाए हुए, ये वो बुलाए हुए नहीं है जिनकी लाखों में संख्या है। ये वो बुलाए हैं जिसको कहता है कॉल्ड वंस। ये वो बुलाए हुए हैं जिनको यहूदा जानता है।
कि वो लोग हैं जो परमेश्वर ने इनको अलग किया है। ये लूसीफर के लोग नहीं हैं, ये चुपके से घुसे हुए लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आइडेंटिटी पवित्रता से हो रही है। वाह! तो लिखा है कि जो बुलाए गए हैं, जो पवित्र किए गए हैं और जो यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं, जिसको कहता है कि आगमन के लिए सुरक्षित रखें। आपको याद होगा यूहन्ना की किताब उसका 17वें अध्याय में यीशु प्रार्थना करता है पिता से कि हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू इन छेलों को दुष्ट से बचाए रख। वैसे ही ये वाला, यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते मैं समझता हूं, लिखा है बुलाए हुए पवित्र सुरक्षित। तो झूठ के हिसाब से, यानी यहूदा के हिसाब से, कुछ लोग हैं जो बुलाए गए हैं, उनको पवित्र रहना होगा और जो पवित्र रहता है उसी को परमेश्वर सुरक्षित रखता है। ओ यू अंडरस्टैंड नाउ? तो इस मकसद के साथ वो इसको जोर देता है या एम्फसाइज करता है। नाउ ऐसे लोगों पर ही, एरो देख लीजिएगा, क्योंकि वचन 2 में वो कुछ कहता है, ऐसे लोगों पर ही आप लोगों को दया, शांति और प्रेम, लिखा है प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो, जिसका एक अनुवाद है अधिकता में, जिसको मैं इंग्लिश में रख रहा हूं, मर्सी, पीस एंड लव भी मल्टीप्लाइड टू यू। ऐसों को ही, कैसों को? ऐसों को लिखा है जिनको बुलाया है, जिसको परमेश्वर ने रखा है। और उनकी पहचान कैसे होगी कि ये बुलाया हुआ है? वो पवित्र होते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, और साथ ही साथ जो बुलाए पवित्र किए गए हैं उनको ही परमेश्वर सुरक्षित रखता है। और ऐसों पर ही ये दया, शांति और प्रेम, लिखा है प्रचुर मात्रा में, मतलब अधिकता में, अधिकता में इंग्लिश कहता है मल्टीप्लाइड में, मतलब बहुत आयत से। वाह! कैसा लग रहा है अभी तक? आपको परमेश्वर की दया चाहिए, उसके द्वारा बुलाया जाओ। आपको परमेश्वर का शांति चाहिए, उसके द्वारा बुलाया जाओ। आपको परमेश्वर का प्रेम चाहिए, उसके द्वारा बुलाया जाओ। कैसे साबित होगा कि आप बुलाए गए? पवित्रता में चलो। कैसे पता चलता है कि आप बुलाए हैं? पवित्रता, आप सुरक्षित हैं। परमेश्वर कहता है उसकी गारंटी मैं लूंगा कि मैं तुमको सुरक्षित रखूंगा। वंडरफुल! कैसा लग रहा है अभी तक? यहां तक 1 और 2 ये बात को करता है ना दोस्तों। पद 3 से लेकर पद 16 तक, क्योंकि हम एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इसको आप बारीकी से समझेंगे। तो जिसके चलते जब आप पढ़ते हो तो पद 3 से लेकर 16 तक जब आप पढ़ते हो तो आपको कुछ ऐसा पढ़ने को मिलता है। क्या लिखा है कि बहकाने वाले धर्म शिक्षक, बहकाने वाले धर्म शिक्षक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका यूदा का पुस्तक कह रहा है। और मैं जानता हूं कि ये वीडियो जब अपलोड होगा और उन तक पहुंचेगा जो किसी ना किसी तरीके से किसी गलत धर्म शिक्षक के बंधन में फंस गए, आपको ये वीडियो वहां से जरूर बाहर निकालेगा। मेरा मकसद एक ही है, आपको एजुकेट करना। मेरा मकसद एक है। आप जानते हैं बाकियों की तरह जो मेरा फोटो और मेरा नाम लेकर पब्लिक करते हैं, मैं चाहूं तो उन सभी धर्म शिक्षक का जो गलत तरीके से प्रचार करते हैं, मुझे कितना टाइम लगेगा, बट मैं वो नहीं करता। बात को समझें। हमारा काम सिर्फ यह है कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें, लोगों को बचा सकें, उस पर्पस से। नाउ आते हैं पुस्तक पर यहूदा के पद 3 से 16 तक में आपको यह पढ़ने मिल जाएगा कि बहकाने वाले धर्म शिक्षक। नाउ वचन 3 को रख रहा हूं। लिखा है कि प्रिय भाइयों व बहनों एवं बहनों, लिखा है कि हम जिस मुक्ति के सहभागी हैं, कॉन्टेक्स्ट में सैल्वेशन है, जिस मुक्ति के सहभागी हैं। ये जो हिंदी ट्रांसलेशन मैंने लिया है बहुत डिफरेंट है। जो आम बाइबल आप लोग पढ़ते होंगे हिंदी का, ये उससे बहुत अलग है। और मैं चाहता हूं कि आपको मैं इसी ट्रांसलेशन के हिसाब से लेकर चलूं, क्योंकि इसमें कुछ शब्द बहुत सटीक ऐसे समझ सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा। तो लिखा है कि हम जिस मुक्ति के सहभागी हैं, मैं उसके विषय में बड़ी उत्सुकता से आप लोगों को लिखना चाहता था। बड़ी उत्सुकता से। क्यों ऐसा? आप कैजुअली लिख सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा था शुरू में कि इस व्यक्ति को पता चल गया था कि मसीह की देह में कुछ गड़बड़ चल रहा है, दुष्ट आत्माएं घुस गई हैं सेवकों के अंदर। तो जिसके चलते कहता है कि मैं उसके विषय में बड़ी उत्सुकता से आप लोगों को लिखना चाहता था, किंतु अब मुझे आवश्यक प्रतीत
प्रतीत हुआ कि इस पत्री द्वारा आप लोगों से यह अनुरोध करो। क्या लिखा है कि आप उस विश्वास की रक्षा के लिए संघर्ष करें। उस विश्वास की रक्षा के लिए संघर्ष करें जो सदा के लिए संतों को सौंपा गया है। अब वापस आते हैं इस शब्द पे, आवश्यक। आवश्यक ऐसा क्यों? आप जानते हैं जो प्रचारक होते हैं ना, प्रभु के लोग, जो सही लोग होते हैं, उनको पवित्र आत्मा कायल करता है। बोलो बोलो बोलो, इस विषय पे बोलो, इस विषय पे बोलो। मेरी बहुत सारी वीडियोस, मेरे बहुत सारे टॉपिक उस पर्पस से ही बनते हैं जब परमेश्वर यहां पे बोझ डालता है, कहता है कि डैनियल बोल, इस विषय पे बोल, इस विषय पे सिखा। नहीं तो मेरे पास में दुनिया भर का काम है, और जो बाकी लोग जो मेरी बातों को नहीं समझते, मैं उनको भी समझा दूं कि मेरे पास में इतनी मिनिस्ट्री है, इतना कुछ काम है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा की आवश्यकता को समझ रहे हैं। मसीह की देह में पवित्र आत्मा डायरेक्ट आकर न तब बात किया था, न अब बात करेगा, और न ही यीशु के आने तक बात करेगा। पवित्र आत्मा सेवकों के द्वारा ही बात करता है। पतरस को उसने भरा ताकि पतरस बात करे, पौलुस को उसने आत्मा से भरा ताकि पौलुस बात करे, फिलिप को, स्टीफन को, ना जाने कितनों को, और आज मुझको, और मुझ जैसे 10 टक्काओं को, और मसीह मंथन के लोगों को हम इसलिए तो तैयार कर रहे हैं ताकि वे भी बोलें। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए तैयार कर रहे हैं ताकि वे भी बोलें। वो इसलिए बोलें क्योंकि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मैंने बीच में प्रचार किया था इसके ऊपर, या एक बहुत बड़ी इमरजेंसी। तो लिखा है, किंतु अब मुझे आवश्यक प्रतीति हुआ कि इस पत्र द्वारा आप लोगों से यह अनुरोध करूं। क्या? कि आप उस विश्वास की रक्षा के लिए संघर्ष करें। क्या कभी किसी और पुस्तक में, क्या कभी किसी और दास ने ऐसे स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया जो आज आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं? यहूदा कहता है अपने विश्वास की रक्षा कर। कौन सा विश्वास है ये कोई यीशु पर विश्वास किया हुआ उस विश्वास की बात नहीं कर रहा है। ये यहां पे बात हो रही है आपको जो डॉक्ट्रिन सिखाई गई है, आपको जो शिक्षा दी गई है, आपको जो यीशु की बातें सिखाई गई है, ये बात हो रहा है उस फेथ की, ये बात हो रहा है उस शिक्षा की। उसको लेकर कहता है संघर्ष कर, लड़ो। मैं रखूंगा अभी, कहता है लड़ो। फिर लिखता है कि जो सदा के लिए संतों को सौंपा गया। क्या सौंपा गया? यीशु की खरी शिक्षा, यीशु की सही बातें आपको सौंपी गई। तो यहां पे ध्यान देने वाली 4 बातें हैं। एक, मुक्ति की सहभागी, सैल्वेशन ब्रैकेट में। दूसरा, बड़ी उत्सुकता से, डिलीजेंट। तीसरा, आवश्यक प्रतीत हुआ, नेसेसरी, बड़ी नेसेसरी है ये। फिर कहता है विश्वास की रक्षा के लिए संघर्ष करना। ये 4 बातें। वाह! तो जब हम प्रचार करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से, और अभी मैं कर रहा हूं, मुक्ति के सहभागी आप सब कौन हैं? ऐसे लोग जो यीशु के सैल्वेशन के लिए बुलाए व चुने गए हैं। दूसरा कहता है बड़ी उत्सुकता के साथ में, डिलीजेंट। मुझे ये एक इमरजेंसी, नेसेसरी मुझे महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि इसको कहना ही चाहिए। और शुक्र है कि उसने ऐसा शब्द बोला है इस पुस्तक में जो पतरस ने नहीं बोला, पौलुस ने नहीं बोला, यीशु के मुंह से भी ऐसी बातों को हमने नहीं सुना जो इस व्यक्ति ने कही है। कई बातें ऐसी हैं। या दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है ना? ये लास्ट वाला, विश्वास की रक्षा के लिए संघर्ष करना। मैं चाहता हूं ये चित्र देख लीजिए। आप जानते हो मत्ती 4:10 में यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। यीशु लड़ा, यीशु मजबूत खड़ा रहा। लिखा है आपको भी लड़ना सीखना होगा, आपको भी लड़ना सीखना होगा, क्योंकि वक्त तब भी था, वक्त अब भी है। तब भी परमेश्वर अपने लोगों को, चर्च को कहता था कि लड़ो। इसलिए तो पौलुस कहता है इफिसियों 6:10 में, आत्मिक अस्त्र शस्त्र धारण करो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है बल्कि अंधकार की ताकतों से। क्यों कहा उसने ये बात को? बताइए।
या कुछ लोगों को लगता है मसीह जीवन मतलब इंजॉय करना, ऑफ कोर्स, लेकिन परमेश्वर का काम में जो मजा है और किस में बताइए? आप उद्धार पाके चुपचाप घर बैठोगे और कहोगे कि मैं प्रभु का बेटा हूं? बिल्कुल नहीं। आपके कंधे पे योक है, आपके कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को बचाने की और यीशु की कलीसिया को सिखाने की, और जिसके चलते आपको मेहनत करना होगा, लड़ना होगा। कुछ लोगों को लगता है कि मैं ईसाई इसलिए बना हूं ताकि गिटार बजाते बैठूं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं मसीह इसलिए बना हूं ताकि गाना गाते बैठूं। ए भाई, वो मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी वही नहीं करना है। हाँ, वर्शिपरों से बात करना, हो सकता समझ जाए। वचन 4 लिखता है क्योंकि कुछ व्यक्ति ओ इसने ये नहीं कहा पास्टर, इसने ये नहीं कहा बिशप, इसने ये नहीं कहा अपोस्तल, इसने ये नहीं कहा सेवक, ये कहता है कि क्योंकि कुछ व्यक्ति आप लोगों के बीच, ये इसकी हिंदी का ट्रांसलेशन ऐसा है, इसलिए लिखा है आप लोगों के बीच छिपकर घुस आए हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि घुसेंगे, ऐसा नहीं लिखा है कि घुसने वाले हैं, लिखा है घुस गए हैं या घुस आए हैं। साथ ही साथ कहता है कि इन धर्मद्रोही, इसका नाम है धर्मद्रोही लोगों की दंड आज्ञा, लिखा है कि इन धर्मद्रोही लोगों की दंड आज्ञा प्राचीन काल से धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। ये धर्मद्रोही हमारे परमेश्वर की कृपा को, ग्रेस को, परमेश्वर की कृपा को विलासिता मतलब वासना, लस्ट, विलासिता, सुख विलास में, ये भी बोल सकते हैं का बहाना बनाते और हमारे एकमात्र स्वामी एवं प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करते। ब्रैकेट में मैंने लिखा है यीशु को स्वीकार करने का मतलब है यीशु की शिक्षाओं को अस्वीकार करना। यीशु को अस्वीकार करते, मसीह को अस्वीकार करते, मतलब यीशु की शिक्षाओं को अस्वीकार करते, नहीं अपनाते। ये धर्म द्रोही शब्द पे ध्यान दीजिएगा, धर्म द्रोही, इसलिए मैंने ये ट्रांसलेशन को पसंद किया है। नाउ दोस्तों, यहां क्या क्या है मैं आपको अलग से बता देता हूं। तो लिखा है कि छिपकर घुसाए हैं। सबसे पहली बात है छिपकर घुसाए हैं। अगर इनको नहीं पहचाना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर इनको नहीं पहचाना, यह आपके पेंटिकॉस्टल ग्रुप में हो सकते हैं, यह आपके कैरिस्मेटिक ग्रुप में हो सकते हैं, यह आपके सो कॉल्ड क्रिश्चियन एक्टिविटीज भारत में कहीं पे भी ये हो सकते हैं। इसके बारे में या इनके बारे में पतरस ने क्या कहा था? दूसरा पत्र 2:1 में कहता है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तो में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र ही विनाश में डाल देंगे। ऐसे लोग का जिक्र पतरस भी करता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप इसी पर क्यों बात करते हैं? तो फिर पतरस को रोको, हाँ, फिर बाइबल मत पढ़ो और बाइबल का इनकार करो, यहूदा को मत पढ़ो। यहां पे पौलुस भी क्या कहता है वो भी देख लो। कहता है कि और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए हैं या घुसे थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। गलतियों 2:4, गलेशियन 2:4 पौलुस भी कह रहा है। नाउ कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 11:15 यहां पे पौलुस और स्पष्ट करता है, कहता है कि सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो ये जो व्यक्ति है धर्मद्रोही, जिसका लोगों का दंड आज्ञा मतलब उनका पनिशमेंट, इसको प्राचीन काल से ही लिखा गया था या हो चुका है, प्राचीन काल से ही हो चुकी है। इनका दंड का आज्ञा प्राचीन काल से हो चुका है। अब प्रश्न उठता है कौन है ये लोग जिनका प्राचीन काल से मतलब उन दिनों से कई पीढ़ियों से इनका दंड का आज्ञा हो चुका है? कौन है ये लोग? आगे आप सीखोगे जैसे जैसे मैं रखूंगा ना। परमेश्वर की कृपा को कौन लोग ये धर्मद्रोही सेवक लोग, ये परमेश्वर की कृपा को पाप करने का लाइसेंस समझ लिया है।
आप समझ रहे हैं, पाप करने का लाइसेंस ये क्या सिखाते हैं। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे चर्चेस में, अफ्रीकन चर्चेस में, अमेरिकन चर्चेस में, कोरियन चर्चेस में, भारत में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुरुष पुरुष शादी कर सकता है, स्त्री स्त्री शादी कर सकता है, लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो भी आप लोग रह सकते हैं। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का चक्कर, शादी के पहले सब कुछ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कहते हैं कि प्रभु प्यार करता है। ऑफ कोर्स प्रभु प्यार करता है, लेकिन वो एक तरफा का सिक्का है, सिक्का का पहलू है। दूसरा सिक्का का पहलू कहता है कि वो पवित्र है, प्यार भी करता है, पवित्र भी है। अब आप सोच के देखिए, अगर इनकी शिक्षा यहूदा के हिसाब से उस वक्त में अगर घुस गई थी, तो सोच के देखिए आज 2000 साल हो गए, 2022 साल हो गए, सोच के देखिए कितना और घुस गया होगा, रूटेड हो गया होगा। अरे ना बात समझ में या? तो लिखा है कि पाप करने का लाइसेंस समझ लिया है, और वैसे ही सिखाते भी हैं। ये देख लीजिए आप, वैसे ही सिखाते भी हैं। कहते हैं कि ओके हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन तुम भी करो, और ये सिखाते हैं, बोला कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पौलुस ने एक जगह पे लिखा है, आई गेस रोमियो का 6:1 में, वो कहता है कि अनुग्रह काफी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पाप करते बैठे। याद आ गया होगा, आई थिंक 6 या 8 में कहीं लिखा है, 6वां या 8वां अध्याय में। अब यहां से आगे यहूदा कुछ याद दिलाता है जिनका विनाश हुआ था। अब ये किस किस का याद दिलाता है आपके बीच में रख रहा हूं, और याद रखिए यहूदा की ही पुस्तक में, मतलब इसी चैप्टर में इन बातों का चर्चा है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया, वॉच पार्टी नहीं किया, मैं चाहता हूं करे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह वचन सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब यहां से पौलुस, माफ करना, यहूदा कुछ याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? सबसे पहले वो याद दिलाता है इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा कर लाया। तो लिखा है कि मिस्र देश से इस्राएली प्रजा का उद्धार। अब आगे देखिए क्या लिखा है, इन्हीं लोगों का विनाश भी किया। क्या आप जानते हैं इतिहास में सबसे सैड पार्ट, इस्राएलियों की बात कर रहा हूं और बाइबल के इतिहास में भी, कि जिनको परमेश्वर ने 10 विपत्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 40 साल जंगल में 6 लाख लोगों को चलाया, उनमें से एक भी व्यक्ति, 6 लाख लोगों में से एक भी व्यक्ति नहीं गया सिवाय 2 के। एक था कालेब और दूसरा था यहोशू, जोशुआ एंड कालेब। क्या विचित्र है नहीं? क्यों ऐसा? आइए पढ़ते हैं। लिखा है वचन 5 में, यद्यपि आप लोग ये सब जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। कौन कह रहा है? यहूदा कह रहा है। किसको कह रहा है? उस वक्त की कलीसिया को कह रहा है। क्या याद दिला रहा? देखो कि प्रभु ने मिस्र देश से इजरायली प्रजा का उद्धार करने के बाद, और इब्रानियों 3:16 से 18 में आपको मिल जाएगा कि जिनको छुड़ा के लेकर आया उनमें से एक को भी प्रतिज्ञा देश में नहीं पहुंचा। इसलिए मैंने आपके लिए रख दिया, आप लोग आराम से बाद में पढ़ लेना। लिखा है कि उद्धार करने के बाद भी उन लोगों का विनाश किया जो विश्वास करने से इनकार करते थे। वाह! क्या ये परमेश्वर को रखकर आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिससे परमेश्वर के आगे कुछ सेवक सिखाते हैं? अरे सब चलता है। अगर सब चलता है तो फिर इसने यहां पे इनको क्यों नहीं बर्दाश्त किया, या फिर यहां पर इनको मार क्यों दिया? तो मैं वापस रख रहा हूं कि ये इस्राएली, इनमें से कई लोग, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर सबके सबको नाश किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहूदा कह रहा है, और आगे भी रखूंगा। अब आप सोच के देखिए, जब आप यहूदा की पुस्तक पढ़ते, द बुक ऑफ जूड, तो कहता है कि एक बात आपको याद दिलाता हूं। कैसे शुरू करता है कि आप तो जानते हैं, कहता है मैं फिर भी आपको भी याद दिलाना चाहता हूं। ऐसा याद दिलाना क्यों चाहता है? क्योंकि वहां पर स्थिति ठीक नहीं थी कलीसिया की, आज भी ठीक नहीं है कलीसिया की। सब कुछ गारंटी में ले रहे हैं, कहते हैं सब चलता है। तो कहता है मैं याद दिला दूं तुम लोगों को कि परमेश्वर ने जिन इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा कर लाया, उनका उद्धार करने के बावजूद भी उनका विनाश किया, उन लोगों को खत्म कर दिया। आइए देखते हैं कि क्या कहती है गिनती उसका 14:35 कहता है, मैं यहोवा यह कह चुका हूं कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे। माय गुडनेस! और निस्संदेह ऐसा ही करूंगा, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं ऐसा ही करूंगा। 1 कुरिन्थियों 10 का, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। कौन? इजरायली।
आप लोग बहुत बार कहते हो ना कि इज़राइल परमेश्वर की आंख की पुतली है। मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर तो उनको जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती वैसे छिपाया था। लेकिन मेरा क्वेश्चन यह है कि फिर परमेश्वर इनको नाश क्यों कर दिया? नाश इसलिए किया कि इन सब के अंदर वो जो स्पिरिट है ना, विश्वास से बहका देने वाली, इनके अंदर घुस गई थी। मैं रखूंगा आगे और भी, अब तो आप कन्विंस हो ही रहे होंगे धीरे धीरे। इन सब के अंदर अगर वो स्पिरिट घुस के इनको मसीह के, परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध खड़ा कर सकती है, तो सोच के देखिए आज कलीसिया का क्या, आज कलीसिया का क्या, और आपका और मेरा क्या, जिसके चलते कहता है कि संघर्ष करो अपने विश्वास की। रखूंगा आगे ना, ये वचन आपने पढ़ लिया, कहता है ये भी आपने पढ़ लिया ना। दूसरा, फॉलन एंजल्स, उत्पत्ति का 6:1 में सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन, इसकी टीचिंग मैं दे चुका हूं। ये जब नीचे गिरे तो इन्होंने क्या किया? वचन 6 लिखता है कि फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए है बंधनों में रखा है। और जिसका पतरस भी जिक्र करता दूसरा पतरस 2:4 में, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, ना इजरायलियों को छोड़ा ना फरिश्तों को छोड़ा। आप और मैं क्या चीज है बताइए? इस पुस्तक से हम क्या सीख रहे हैं अभी तक? कि परमेश्वर के आगे आप अपनी मनमानी नहीं चला सकते। लेकिन इतना सस्ता क्यों बना दिया मसीहत को, कलीसिया को, पुलपिट को, बाइबल को, वचन को? क्योंकि कुछ सेवक चुपके से घुस गए और जिन्होंने ऐसा कर दिया है। तो मैं आ रहा हूं आगे, और इसी पुस्तक में ये याद दिलाता है, ये तीसरा लेवल है, कहता है कि सदोम और गमोरा, वचन 7, सदोम और गमोरा और उनके आसपास के नगरों ने उन स्वर्गदूतों की तरह व्यभिचार किया। ओ कौन से स्वर्गदूतों की तरह व्यभिचार किया? उत्पत्ति 6। अब आप समझ गए, ऐसे कोई स्पिरिट्स थी जो मनुष्यों से व्यभिचार कराती थी। तो कहता है कि सदोम और गमोरा, उनके आसपास के नगरों ने उन स्वर्गदूतों की तरह व्यभिचार किया और वे अप्राकृतिक वासनाओं के दास बन गए। अप्राकृतिक, माय गुडनेस, अननेचुरल, 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 अप्राकृतिक वासनाओं के दास बन गए। इसका मतलब क्या है? मैंने अभी कहा था ना, पुरुषों का पुरुषों के साथ, स्त्रियों का स्त्रियों के साथ। इसको कहते अप्राकृतिक वासनाओं के दास बन गए। किसकी तरह? स्वर्गदूतों की तरह। कहता है वे हमें चेतावनी देने के लिए आग का दंड, आग का अनंत दंड भोग रहे हैं, ऑलरेडी भोग रहे हैं। माय गुडनेस, चेतावनी के लिए। और ये रेफरेंस आपके लिए रखा है, आप लोग आराम से पढ़ लेना। इसको कहते कहते अब वो एक लेवल और आगे गया, चौथा। वो लेवल क्या है? रख रहा हूं। कहता है स्वप्नदर्शी, ड्रीमर्स। यहूदा की पथरी में इन लोगों का जिक्र है और ये ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों की तादाद आज मुझे दिखाई दे रही है। कुछ कुछ चर्चों में ऐसे लोगों की तादाद दिखाई दे रही है। तो जिस को दर्शन दिखते हैं, स्वप्न दिखता है, मुझे भी कॉल करते हैं, कोई सिस्टर्स लोग कॉल करते हैं, ब्रदर्स लोग कॉल करते हैं, कहते हैं हमने दर्शन देखा, स्वप्न देखा, ये देखा, वो देखा। कुछ पास्टर्स भी कहते हैं दर्शन देखा, स्वप्न देखा, चर्चेस को डरा देते हैं। तो क्या कहता है आपका यहूदा? आइए देखिए, वचन 8 में कहता है इसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी, इसी रीति से लिखता है ये स्वप्नदर्शी भी। इंग्लिश में लिखा है लाइकवाइज आल्सो दीज ड्रीमर्स, दीज ड्रीमर्स। माय गुडनेस, अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते, अपने आप को ब्रैकेट में अपने आप को अशुद्ध करना, भ्रष्ट इच्छाओं और भूख की अति भोग के लिए अपने आप को दे देना। ब्रैकेट में ट्रांसलेशन के हिसाब से लिखता है कि अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते। कब? जब इनको दर्शन मिल जाता है तब कहते हैं हम तुम्हारी क्यों सुनेंगे परमेश्वर के दासों जो खरा सिखाते हैं, मुझ जैसे 10% कहते हैं हम तुम्हारी क्यों सुनेंगे, हमको तो सपना मिला है। हे भाई, जिसको हम कहते हैं ना बाइबल,
जिसको हम कहते हैं ना पवित्र शास्त्र, जिसको हम कहते हैं ना परमेश्वर का वचन, इसके बाहर आपका सपना कभी प्रभु नहीं देगा। इसके बाहर आपको दर्शन प्रभु कभी नहीं देगा। अगर वो आ रहा है तो उसको डब्बे में डालो। वाह, कैसा लग रहा है अभी तक? फिर से कहता हूं, आजकल इन लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है। मुझे प्रभु दिखा रहा है, देखा होगा पंजाब में आप लोगों ने, बस उसका नाम मेरे यहां तक आ रहा है। कहता है मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे प्रभु बता रहा है, मैं देख रहा हूं यहां एक आदमी है। अरे भाई, तेरे को जब प्रभु को दिखाना होगा तो बिल्कुल स्पष्ट बताएगा, अटक अटक के नहीं बताएगा। इन लोगों की वीडियो उठाकर देखो, आपको पता चल जाएगा ये स्पष्ट कभी नहीं कहते। इनका कैसे होता है पता है? मैं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं, मैं आधा देख रहा हूं, मैं पूरा देख रहा हूं। क्या आप ऐसे हैं? क्या आप वैसे हैं? आपके घर में ये है, आपके घर में वो है। अरे भाई, जब तुम खुद को कहते हो ना कि मुझ में परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, तो पवित्र आत्मा अटक अटक के नहीं बात करता है। बकवास। तो कहते हैं स्वप्नदर्शी, और इनका उन दिनों में और आज भी है इसी रीति से। ये स्वप्नदर्शी भी लाइकवाइज ऑल्सो दीज ड्रीमर्स अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना। जिस दिन से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उस दिन ना तो आदम में पाप था ना हव्वा में पाप था। और ऐसा लिखा है, रिकॉर्डेड है, ऐसा लिखा है कि जब तक फल नहीं खाया, ये दोनों के दोनों बिना कपड़े के थे और एक दूसरे को देखते थे पर लज्जाते नहीं थे, मतलब उनको शर्म नहीं आती थी, ऐसे ही घूमते थे विदाउट एनी क्लोथ। लेकिन जैसे ही लूसीफर ने पाप में डाला, उनकी आंखें खुली, तब लिखा है एक दूसरे को देख नहीं सके, एक दूसरे को देख नहीं सके। और फिर परमेश्वर ने उस जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी, उस शरीर को जिसको कहते हैं बॉडी, शरीर, उसको ढका। उस दिन से आज तक लूसीफर कहता है आपने ढका है, मैं एक्सपोज करूंगा। आपने ढका है, मैं पब्लिक को दिखाऊंगा। आपने ढका है कपड़े से, चमड़े से, आपने ढका है, मैं उजागर करूंगा। आप देखिए फेसबुक और यूट्यूब और आपके कितने ऐसे वेबसाइट्स हैं, ऐसे कितने ऑनलाइन हैं जहां पे औरतें पुरुष अपना शरीर दिखाते हुए घूम रहे हैं। आप ही बताइए। और लूसीफर का काम है अविश्वासियों को तो खराब करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्च को भी खराब करेगा। तो लिखा है कि ये स्वप्नदर्शी हैं, इनको वचन से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि प्रभु ने मुझसे डायरेक्ट बात किया। ए भाई, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, परमेश्वर डायरेक्ट बात कर सकता है, लेकिन वचन से मैच करे ऐसा बात करेगा। आपका वचन अलग जा रहा है, आपकी बातें अलग जा रही है, बकवास है ये। और पुलपिट पे खड़े होकर आप लोग जब कहते हैं तो जो पब्लिक होती है ना, वो उल्लू बन जाती है, क्योंकि वो पब्लिक को ये डिसन करना नहीं आ रहा है, डिसन परखना नहीं आ रहा है कि ये बंदा कहां बोल रहा है, क्या बोल रहा है। वाह, शुक्र है कि हम जैसे 10% बीच बीच में आप लोगों को ऐसी बातों से आपको तैयार करते रहते हैं। सब ठीक चल रहा है फेसबुक? या आप लोगों को तैयार करते रहते हैं, या आप लोगों को चेतावनी देते रहते हैं, बच के रहो ऐसे स्वप्नदर्शियों से। अगर पुलपिट पे खड़ा होकर पास्टर अगर कहता है कि सिस्टर आपके लिए मैंने दर्शन देखा, मुझसे प्रभु बात कर रहा है, तो पलट कर प्रभु से पूछना, प्रभु आप तो मेरे पिता हैं, मैं तो आपकी बेटी या बेटा हूं, आप मुझसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते? ये बीच में एजेंट क्यों? पास्टर डैनियल, क्या पास्टर चर्च के लोगों के लिए बात नहीं कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है, मैंने मना क्यों किया? लेकिन परमेश्वर कंफ्यूज क्यों करेगा? आपको बता रहा है, उसको नहीं बता रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? उसको भी तो बताए, तब जाकर कहते कंफर्म होता है। या इनसे बच के रहो साहब, ये गड़बड़ करने वाले लोग। अच्छा, जब ये लोग आते हैं ना ऐसे वाले बहुत आत्मिक, तो यहूदा कहता है इनका एक ही काम है, अपने शरीर को खराब करना, आपके शरीर को खराब करना, दूसरे के शरीर को खराब करना, अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते, अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं, अपने आप को अशुद्ध करना भ्रष्ट इच्छाओं और भूख की अति भोग के लिए, भूख की अति भोग के लिए अपने आप को दे देना। या एक ऐसी स्पिरिट घुस गई थी
जिसको शुरू में मैंने कहा यहूदा की ओर से लिखता है, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। जब हम टीच करते हैं, अभी मैं कर रहा हूं, तो पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है, तो ये हमको तुच्छ जानते हैं। कहते हैं कि तुम कौन होते हो हमको सिखाने वाले? तो लिखा है प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में स्वर्ग दूतों की बात हो रही है ना, बात हो रही है स्वप्नों की। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में वचन 9 में यहूदा कहता है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। जबकि वो डांट सकता था, लेकिन उसने कहा कि प्रभु तुझे डांटे। तो ये कंपेयर कर रहा है कि जब वो नहीं डांट रहा है, तुम स्वप्नदर्शी, तुम जो खुद ही गलत ट्रैक में हो, जब हम 10% वाले तुमको सुधार रहे हैं या आपको कहते हैं कि गलत रास्ते पे मत जाओ, तो कहते हैं कि तुम कौन होते हो बोलने वाले। फिर वचन 10 में, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते, शब्द पे ध्यान देना, जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान, मतलब जिनको चेतना नहीं है, अचेतन पशुओं के समान स्वभाव से जानते, उनमें अपने आप को नाश करते हैं। जिस बात को बोलते जानते भी नहीं है। मैं क्या कहता था हमेशा, अभी भी कहता हूं, जो जिब्रिश बोलता है वो जानता ही नहीं है, जबकि बाइबल चाहती है कि तुम जानो कि तुम क्या कह रहे हो ना। दोस्तों, वक्त को भी ध्यान रखना है। मैं चाहता हूं कि आपको एक और एंगल दिखाऊं यहूदा का। मैं फ्रेम में हूं। ये 3 कैरेक्टर इसी पुस्तक में, ये 3 कैरेक्टर, काइन, बिलाम और कोरा, और तीनों का स्क्रिप्चर भी रख दिया है। वचन 11 में देखो क्या कहता है, लिखा है कि धिक्कार है इन पर। किस पर? जो चुपके से घुसा है सेवकों पर, जिनके अंदर बुरी आत्मा घुस चुकी है। ये मनुष्य हैं, याद रखो, ये मनुष्य हैं, इंसान है आपकी और मेरी तरह, लेकिन इनको लीड कर रहा है कोई बुरी आत्मा। तो कहता है कि धिक्कार है इन पर, जिन्होंने कैन का मार्ग अपना लिया। धन के लालच के कारण उन्होंने वही गलती की जो बिलाम ने की थी, और उसी प्रकार नाश हुए जिस प्रकार विद्रोही कोरा जिसको जमीन फाड़ कर निकल गई थी, ये वही कोरा है। या वचन 12, ये तुम्हारे प्रेम भोजों में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं। ये कहते हैं कि हम सब एक है, प्रेम भोज। ये पढ़ लो, लिखा है कि ये तुम्हारे प्रेम भोजों में तुम्हारे साथ खाते पीते, समंदर में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं। ये बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले। ये शब्द देखो, रखवाले, पास्टर्स। कहता है ये निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं। कहता है ये जड़ से उखड़े गए हैं या उखाड़े गए हैं, जड़ से उखड़ गए हैं। ओ हो कौन लोग हैं ये लोग? ये 3 तरह के लोग, ये 3 तरह के लोग। आप सब जानते हैं इसमें क्या गलती थी, उसमें क्या गलती थी, उसमें क्या गलती थी। या ऐसे लोगों को कहता है इन लोगों पर धिक्कार है। इतना गुस्सा क्यों यहूदा को? क्योंकि वो देख रहा है, महसूस कर रहा है, पवित्र आत्मा बता रहा है। पास्टर डेनियल, आपको इतना गुस्सा क्यों? पवित्र आत्मा बता रहा है। आपकी बातें इतनी स्ट्रांग क्यों है? पवित्र आत्मा बता रहा है। कहता है कि इन लोगों ने कैन की नाई, लालच का, बिलाम की नाई, पैसे का, नाश हो गए कोरा की तरह। ये तुम्हारे प्रेम भोज में तुम्हारे साथ खाते पीते, समंदर में छिपे हुए चट्टान सरीके हैं, बेधड़क अपना पेट भरने वाले रखवाले हैं, निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार, निष्फल पेड़, फल नहीं है, ये निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और उजड़ गए या उखाड़े गए हैं। अब इसको पतरस क्या कहते हैं? देखो, दूसरा पतरस 2:17, ये लोग अंधे कुएं, वहां लिखा था समंदर में छुपे हुए चट्टान, यहां पर लिखता है कि अंधे कुएं, आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। सिमिलर है ना, मिलता जुलता है ना। कहता है कि बादल, उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। इफिसियों में पौलुस क्या कहता है 4:14, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विदा चतुराई से उनके भरम की युक्तियों की उपदेश के हर एक बयारे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। अब मुझे बताएं एजेकिएल क्या कहता है, आइए सुनते हैं पास्टरों के बारे में। कैसे पास्टर जो छुप कर आए हैं, कैसे पास्टर जो कहते हैं प्रेम 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 प्रेम, बाकी किसी को न्याय मत करो, किसी को गलत मत बोलो। रख दूं क्या? वापस याद आ जाएगा आपको। ये देख ले, तुम्हारे प्रेम भोज,
मीठा मीठा बोलकर आते हैं ये लोग। आइए देखते क्या कहते हैं हेजेकियल 34:8। द बुक ऑफ हेजेकियल चैप्टर 34:8 कहता है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। जब जब परमेश्वर ऐसा कहता है ना, मेरे जीवन की सौगंध, तो बहुत सीरियस बात है। क्या कहता है देखो, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई हैं, मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहों के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई हैं, इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सूदी नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। अब आप समझ गए चक्कर किसका है भैया? पैसे का, दशमांश का चक्कर है। एक टैग लगा देते हैं, कहते हैं आपको 10 देना पड़ेगा। मैं फ्रेम में हूं, ये कहते हैं कि आपको दशमांश देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जो हैं हमारे चर्च से निकाले जाओगे। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, 10% किसी का अगर 1 लाख रुपया, ये पहले से आंख गड़ा कर बैठते हैं उनके पॉकेट पे, कहते हैं आपका पगार 1 लाख रुपया सैलरी, आपका 10,000 तो बनता है। सोच के देखिए, 1 सेकंड दीजिए दोस्तों। क्या बेड़ा कर रखे नहीं। एक सिस्टर का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि चर्च के यूथ को वो भेजते हैं घर घर, कहते हैं कि दशमांश का लिफाफा बांट के आओ। आया था मुझे कॉल। शर्म आनी चाहिए उन सेवकों को। कैसे कर सकते हैं आप? लिखा है, मैं फिर पढ़ देता हूं, लिखा है अपना ही पेट भरा, उन चरवाहों ने अपना ही पेट भरा, ना कि भेड़ बकरियों का। आपके चर्च के लोगों को आपने इसलिए रखा है ताकि आपका पेट भरे। What nonsense। वचन 9, इस कारण हे चरवाहों यहोवा का वचन सुनो। अब आ रहा है तगड़ा वचन 10, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध में हूं। कुछ लोग मुझे कहते हैं ना कि पास्टर डैनियल आपका 90% मैसेज, आपकी टीचिंग पास्टरों के अगेंस्ट में। ए भाई, मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, ये देख लो। जिसको तुम परमेश्वर कहकर उसकी लोगों को लूटते हो ना, वो खुद ही परमेश्वर तुम्हारे अगेंस्ट में। सबकी बात नहीं कर रहा, इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। या लिखा है, मैं चरवाहों के विरुद्ध में हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। एक एक पास्टर, सेवक, अपोस्तल, ये जो तुम, मैंने बीच में कहीं तो सुना था पंजाब में कि जो आगे कुर्सी है उसका गोल्डन पास, फिर उसके पीछे सिल्वर पास, फिर लास्ट वाला ब्रास का पास, ऐसे करके चर्चों में कुर्सियां बांटते हो तुम और 10-10, 20-20 रुपए में कुर्सियां का पैसा लेते हो तुम। यीशु ने कब कहा, यीशु ने कब कहा ये सब करने के लिए? बताइए। ऊपर से हाथ रखने का 10-10, 20-20 हजार रुपया यीशु ने कब कहा? या अब मुझे बताओ ये लोग कौन है? आज मुझे किसी ने व्हाट्सअप किया था, बोला पास्टर डैनियल मैं तो आपको पूरा का पूरा नाम लिख के भेज रहा हूं, डैश डैश इधर से, डैश डैश उधर से, डैश डैश इधर से। फिर वो कहता है कि ये सब लोग जब प्रोफेसी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, एक्यूरेट रहता है। क्यों भाई? दुष्ट आत्मा नहीं करा सकती? ऑफ कोर्स करा सकती है। यही तो पढ़वाए थे अभी आपको दूसरा इतिहास के 18 से 20 से आगे, यही तो पढ़वाया था आप लोगों को कि उसके अंदर झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्माएं चमत्कार कर सकती हैं। या एंटी क्राइस्ट का टीचिंग करने पे बताया था आपको। लिखा है, और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने नहीं दूंगा, वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं नहीं चराने दूंगा। और यही वजह है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। यही वजह है बहुत सारे चर्च के लोग, जहां जिब्रिश चलता है, जहां ताइथ चलता है, दशमांश, जहां पे यहूदीवाद चलता है, जहां पे ठपाक ठपाक चलता है, आपके चर्चेस को लोग छोड़ छोड़कर यीशु की एक कलीसिया, जिसको कहते हैं सर्वव्यापी कलीसिया, उसमें जुड़ रहे हैं, जिसमें हम जुड़े हैं, मसीह मंथन वाले। या वो चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, भारत हो या कोई दूसरा शहर हो। यही वजह है परमेश्वर कहता है मैं नहीं चराने दूंगा। तो बी केयरफुल। एक सिस्टर आई है अभी हमारे साथ में, उसका पास्टर कहता है कि मुझे बताओ मेरी गलती क्या है, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। ए भाई बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया। सुनिए,
लिखा है मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़वाऊंगा कि वे आगे को वे उनका आहार ना हो। मैं खुद कहूंगा निकलो इस चर्च से और जाके जुड़ो यीशु की कलीसिया से, जहां से हम जुड़े हैं, जिसको हम मसीह मंथन कहते हैं। बात को समझा करो। वचन 13 ध्यान में रखूंगा वचन वक्त को। लिखा ये समंदर के प्रचंड हिल कोरे हैं जो अपनी लज्जा का फैन उछालते हैं, ये ढावाढोल तारे हैं। तारा समझते हैं? तारा किसको कहते हैं? सेवकों को। बाइबल की भाषा है। तारा किसको कहते हैं? जो चमकता है, सेवकों को कहता है ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। नीचे वचन भी है, बाद में पढ़ लेना। पास्टर डैनियल, सच में ऐसा हो रहा है? यस। जो लोग अभी अभी देख रहे हैं ना मुझे, आप लोग पूछ सकते हैं क्या सच में ऐसा हो रहा है? यूट्यूब पे कितने लोग हैं? क्या सच में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये ऐसे डावाडोल हैं। लिखा है तारे, या कम से कम 1200-1300 लोग अभी लाइव है। मैं उन सबको कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना होगा आप लोगों को, बातों को समझना होगा। इस वचन के मुताबिक लिखा है समंदर के प्रचंड हिलकोरे ये ऐसा उड़ते हैं, ये ऐसा आते हैं, इनकी महासभा, इनका मेगा चर्चेस, बहुत कुछ चल रहा है। ये डावाडोल तारे हैं, लेकिन इनका अंत क्या है? यही तो कहती है बाइबल कि इनका अंत ही इनको सबक सिखाएगा। आप लोग देखकर जो तमाशा दिखाते हैं ना, उसको देखकर धोखा नहीं खाना। या ना दोस्तों, इसी पुस्तक में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पुस्तक बाइबल में नहीं जोड़ी गई, उस व्यक्ति का नाम है हनोक। लिखा है कि हनोक ने की थी भविष्यवाणी इन चुपके से घुसे हुए सेवकों की। कहां लिखा है? वचन 14। आदम की 7वीं पीढ़ी में हनोक ने इन लोगों के विषय में यह कहते हुए भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने सहस्त्रों, मतलब बड़ी आर्मी, पवित्र दूतों के साथ आ रहा है। आकर क्या करेगा? सभी मनुष्यों का न्याय करेगा। वचन 15। विधर्मियों ने जितने कुकर्म किए और धर्मद्रोही पापियों ने प्रभु के विरुद्ध, ये कौन से धर्म विरोधी हैं? ये कौन से धर्मद्रोही हैं? ये कौन से पापी हैं? वो सेवक जिनमें दुष्टात्मा घुस गए, वो पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, वो ऐसे लोग जिनको प्रभु कहता है पापियों की कैटेगरी में खड़ा करता है। कहता है कि पापियों ने प्रभु के विरुद्ध, अब इसको सुनो, जितने दुर्वचन, जितने दुर्वचन, मतलब जो वचन नहीं है बाइबल में, उसको तुमने ठोक दिया, उसको तुमने कहा कि ऐसा ही है, जबरदस्ती घुसा दिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स फिटिंग, डाल दिया तुमने। प्रभु उन सभी बातों का, प्रभु उन सब बातों के लिए हर एक को दोषी ठहराएगा, हर एक को दोषी ठहराएगा। फिर वचन 16 क्या कहता है? ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले, जिनका पेट कभी नहीं भरता, असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, और अपने मुंह से घमंड की बात बोलते, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते। लाभ के लिए। ये चर्च में सबको खुश रखते हैं चर्च में सबको खुश रखते हैं, ये किसी को दुख नहीं देते। ये ऐसे लोग हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने पाप किया कोई बात नहीं, आपने सिगरेट पिया कोई बात नहीं, आपने दारू पिया कोई बात नहीं, आपसे गलत काम हो रहा है, व्यभिचार, कोई बात नहीं, आप आइए। ऐसे लोग को वचन कहता है हनोक, प्रभु आएगा, और जब वो आएगा इनको नहीं छोड़ेगा। मेरी प्रार्थना है और मेरा प्रयास है कि आप जितने भी सेवक अभी देख रहे हैं, पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, सो कॉल्ड, सुधर जाओ। बहुत ध्यान से सुनना, सुधर जाओ, या सुधर जाओ या ना दोस्तों, यहूदा का आत्मिक सलाह, यहूदा का मसीह भाई बहनों को आत्मिक सलाह क्या है पता है? लिखा है प्रयत्नशील बने रहो। किस चीज में? आपको याद होगा, अपने विश्वास की रक्षा करो। याद आ गया आपको वचन 4 में, अपने विश्वास की रक्षा करो। तो वचन 17 कहता है कि प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों की भविष्यवाणियां याद रखें।
प्रयत्नशील रहो, लेकिन प्रोफेसी याद रखो। दूसरा पत्र 3:2 क्या कहता है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। आज किसके द्वारा दी जा रही है? मुझ जैसे 10 टक्काओं के द्वारा दी जा रही है। तभी पतरस था, तभी पौलुस था, तभी स्टीफन था, तभी तिमोथी था, तीतुस था। आज परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कह रहा है कि याद करो, ये चेतावनी याद करो। मैं तुमको आत्मिक सलाह देता हूं, प्रयत्नशील बने रहो। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारा पाप देखकर, बहुत सारा अधर्म देखकर, ये धर्मद्रोहियों को देखकर कहीं तुम भी डगमगा ना जाओ और विश्वास में से बहक जाओ। वचन 18, वे तुमसे कहा करते थे, कौन? पौलुस, पतरस। वे तुमसे कहा करते थे अंतिम दिनों में ऐसे उपहास करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अपनी भक्ति के अनुसार, अपने तरीके के अनुसार, अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। 1 तिमोथी 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वचन 19, ये व्यक्ति आप लोगों में फूट डालते हैं। ये व्यक्ति आपको लग रहा होगा कि मेरा पास्टर गलत कैसे हो सकता है। मैं भी कहां कह रहा हूं कि तुमको गलत दिखाई देगा। उसको 2 सींग नहीं आ जाएंगे, उसके दांत ड्रैकुला की तरह लंबे नहीं हो जाएंगे, वो पैंट शर्ट में ही दिखेगा, लेकिन उसके अंदर घुसकर बैठा है आत्मा। ये आपको नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जिसकी चेतावनी यूदा की पुस्तक दे रही है। कहता ये व्यक्ति आप लोगों में फूट डालते हैं। ये संसारी मनुष्य हैं, संसारी वर्ल्डली पीपल, संसारी मनुष्य हैं और आत्मा से वंचित हैं। 1 कुरिन्थियों 2:14। आत्मा से वंचित है। क्या लिखा है? लिखा है परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मेरा क्वेश्चन है, कैसे पता लगाएं कि आपका पास्टर, आपका सेवक, आपका अपोस्तल, आपका बिशप, आपका रेवरेंड, आपका सो कॉल्ड पापा डैडी आत्मिक है कि नहीं? उसकी बातों से। अगर वो संसारिक जीवन जी रहा है, संसारिक तरीके में है, गई भैंस पानी में। वचन 20, पर हे प्रियो भाइयों और बहनों, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, डॉक्ट्रिन, ब्रैकेट में डॉक्ट्रिन, मैंने आपसे कहा था, अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। अभी पवित्र आत्मा में प्रार्थना क्यों? मैंने आपको अभी बताया था ना, आपको आत्मिक होना होगा, तो कॉन्टेक्स्ट में वही है, आत्मा में प्रार्थना। क्यों? क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपसे बात करेगा। कहां गड़बड़ है, कौन सा व्यक्ति कैसा है, कौन सा व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा है, कौन सा सेवक गलत सिखा रहा है, आपको तब पता चलेगा। नॉट अन्य भाषा। कुछ लोग कहते हैं आत्मा में प्रार्थना मतलब जिब्रिश, रबा रबा शबा शबा। हद है यार तुम लोगों की। कुलुस्सियों 2:7 लिखा है, इसी में, माफ करना, और उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। वचन 21, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा रखते रहो। वचन 22, कुछ लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं है। एक सेकंड दीजिए। लिखा है कि कुछ लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं है, पर उन पर दया करें, उन पर दया करें, और कुछ लोगों को आग में से निकलकर उनकी रक्षा करें। अब इसको देखो, किंतु कुछ लोगों पर दया करते समय आप सतर्क रहें। क्यों? और विशेषकर वासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा करें। माय गुडनेस, मैं आपको बताता हूं क्यों। आप जब इनके बीच में जाते हो ना टीच करने के लिए, अभी जैसे मैं जा रहा हूं, विचित्र विचित्र तरह के लोग मिलेंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि अरे तुम तो अच्छा सिखा रहे हो, आपको भटका सकते हैं। उनको आग से तो निकालना है, जितने मसीह मंथन के पास्टर्स एंड लीडर्स है। बी केयरफुल, बहुत संभल के रहना। कोई आदमी आ सकता है दुष्ट आत्मा के रूप में आदमी बनकर, और लेडीज आपको फंसा सकता है। कोई लेडीज आ सकती है पास्टरों, तुमको फंसा सकता है। तो जिसके चलते लिखा है कि अपनी भी चौकसी रखो। अब अंत में इसका अंत मुझे अच्छा लगा। इस पुस्तक का अंत देखना चाहोगे?
आइए देखते हैं वचन 24 लिखा है, क्योंकि दो ही वचन है अंत में लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। कौन सा ठोकर है ये? दुष्ट आत्मा की ठोकर। कौन सा ठोकर है? गलत शिक्षाओं की ठोकर। कौन सा ठोकर है? जैसे केन की शिक्षा, बिलाम की शिक्षा, याद आ गया? कोरा की शिक्षा, याद आ गया? जो तुमको बचा सकता है, ठोकर खाने से बचा सकता। इस वाक्यांश का अर्थ है पाप से गिरने से रक्षा करना, प्रलोभन में फंसने से बचाना। ब्रैकेट में इसका ट्रांसलेशन है। और फिर आगे कहता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। आपको कौन खड़ा कर सकता है? मैं वो भी रखूंगा। आपको कौन बचा सकता है? मैं वो भी रखूंगा। लेकिन पौलुस क्या कहता है? देखो, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। क्यों ऐसा? क्योंकि आपका आत्मा, आपका प्राण और आपका शरीर तीनों निर्दोष होना जरूरी है। फिलिपियों 1:10, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। कौन सी टीचिंग सुननी है? उत्तम। कौन से वीडियो देखने हैं? उत्तम। कौन सी अच्छी बातों को, प्रचारकों को इकट्ठा करना है जो अच्छा सिखाते हैं, जो सही सिखाते हैं। और जितने उल्टे सीधों को आपने सब्सक्राइब किया है उन सबको अनसब्सक्राइब करो, नहीं तो खत्म हो जाओगे। लिखा है यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। ठोकर ना खाओ। 3:14, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। यह सबका प्रयास था कि हमने तुम्हारे को उद्धार तो दे दिया, लेकिन अंत तक विश्वासी रहो। 25 लास्ट वचन लिखा है, उस एकमात्र परमेश्वर के लिए और उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम, अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। इसका मतलब है वो एकमात्र परमेश्वर ही आपको सुरक्षित रख पाएगा। दोस्तों, यहां पे समाप्त हो रहा है। कैसा लगा? वाह! मैं चाहता हूं कि इसको खूब शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं। इस पुस्तक का अध्ययन, द बुक ऑफ जूड, आपको मैंने पहले ही बताया था, यह गहरा अध्ययन है और आप समझ गए कि कितना गहरा है। मैं चाहता हूं कि इसको खूब शेयर करें। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद इन बातों के लिए। आपको महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं। प्रभु, मैं जानता हूं कि जो जो देख रहा है उन सभी को यीशु के नाम में आज इन बातों को समझने की शक्ति और सामर्थ आप मुहैया करवाइए। प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए इन सब बातों से, ताकि वे तेरे लिए जिए, तेरी महिमा करें। आदर महिमा आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। ना दोस्तों, याद रखिएगा कि 1 नवंबर से प्रचारकों का झुंड तैयार हो रहा है और मैं ऐसी ही शिक्षाओं के साथ उनको तैयार करने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा आपको भी मिले, तो जो अगला बैच होगा 20 दिन के बाद, आप लोग उसमें जरूर कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि 500 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। अब हम और नहीं ले सकते, लेकिन बैच 2 में आपको यही टीचिंग जो मैं उनको दे रहा हूं आपको भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ याद दिला दो, पूछो जो भी पूछना है, मंगलवार से नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।